एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों से पोलैंड में अलर्ट, बॉर्डर से सटे यूक्रेनी शहरों पर हमले हो रहे हैं। पोलैंड ने एयरफोर्स को किया है एक्टिव। मेजर जनरल ए के सिवाच सर, इस वक्त हम जो देख रहे हैं सिचुएशन, जहां एक तरफ पोलैंड और यूक्रेन के बीच कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरी डिटेलिंग सामने है कि किस तरह से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह के ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया है रूस ने। लेकिन इस वक्त क्या ये रूस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से समझा जाना चाहिए कि उसके इलाकों पर जो अटैक हुआ उसका बदला भर है, या फिर रूस की स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में और ज़्यादा विध्वंसक और ख़तरनाक होगी? हाँ बिल्कुल, देखो प्रीति, रूस का क्या मकसद है कि रूस ये चाहता है कि सर्दियां जब ये पूरी तरह सेट हो, इससे पहले पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर है जो यूक्रेन का, उसको बर्बाद किया जाए। दूसरा जो सप्लाई चेन है जो पोलैंड से आ रही है, जिसके अंदर लॉजिस्टिक आ रहे हैं, उनके खाना पीना संबंध आ रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। तीसरा उनका यह है कि ब्लैक सी से जो उड़ीसा है, उन जैसे जितने भी ये टाउन्स हैं पोर्ट के ऊपर, उनको भी इतना बर्बाद किया जाए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये एक प्रकार लैंडलॉक कंट्री बन जाएं और उड़ीसा वगैरह को वो बिल्कुल बर्बाद करके कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है। ये अब एक स्ट्रैटेजी से चल रहा है रूस कि मनोबल भी तोड़ा जाए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, इनका एनर्जी सेक्टर, इनकी सप्लाई चेन, और साथ में जो ग्राउंड ट्रूप है वो डोनेस्टर को लुहांस्क का जो इलाका जीता नहीं था उसको लेने की कोशिश करें। अब देखते हैं यूक्रेन क्या कर रहा है। देखो यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, और यूक्रेन अब क्या करने लगा, मिसाइल और ड्रोन जो कि कम से कम 500 से 600 किलोमीटर डीप इनसाइड रूस के अंदर वार कर सकते हैं, वो भी उसके एनर्जी सेक्टर पे कर रहे हैं। ऑयल डिपो को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी रेलवे लाइन पे, उनका कम्युनिकेशन सेंटर, उनका एक प्रकार से हब सेंटर को भी बर्बाद करने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है। मगर ये जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है तो पलटा रूस की तरफ ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि रूस के जो है कोऑर्डिनेटेड अटैक हैं, वेल प्लान हैं, और उसने कहीं इस्कंदर मिसाइल और जो कैलिबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है, यूक्रेन के लोगों का मनोबल टूटेगा, एनर्जी सेक्टर। हाँ, ये भी सच्चाई है, कहीं ना कहीं यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है रूस में, और रूस के जो एनर्जी सेक्टर को वो भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये लड़ाई रुकेगी? मैं रोक रही हूँ सर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन में रूस के हमले से पोलैंड में हड़कंप मच गया है। वजह साफ है, ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए पोलैंड का बड़ा फैसला ये कि 10,000 सैनिक करेंगे तैनात वहां पर वो। और पोलैंड को ये तैनाती इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उसे अपने पर भी हमला होने का खतरा है। ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए ये तैनाती की जाएगी पोलैंड में। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की और टस्क के बीच जो बातचीत हुई है उसमें ज़ेलेंस्की ने टस्क को सारी जानकारी दी, और उसके बाद पोलैंड में हड़कंप मचा हुआ है इस अटैक के बाद। खबर यह है कि ऊर्जा ठिकानों की रक्षा बढ़ाने पर पोलैंड ने ये बड़ा फैसला कर लिया है। ऊर्जा ठिकानों की रक्षा और ज्यादा जवानों के साथ की जाएगी। बड़ी जानकारी आ रही है। एक और यूक्रेन पर हमले से बाल्टिक देशों में हड़कंप है। बॉर्डर के पास संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। बाल्टिक देशों को रूसी हमले का डर सता रहा है। विनय शुक्ला जी जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं मॉस्को से। सर, इस वक्त जिस डर को लेकर हम पोलैंड का जिक्र कर रहे हैं, हम बाल्टिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हम यूरोप देशों की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की इंटेंसिटी में रूस अटैक कर रहा है, बहुत जल्द ये इलाके, ये देश भी उसके टारगेट पर हो सकते हैं? इसमें किसी तरह का शक नहीं है, क्योंकि बीते दिनों में ऐसी हिस्ट्री रूस की तरफ से कई दफ़े देखी भी गई है। बात यह है कि ये कहा जा रहा है इन लोगों की तरफ से, क्योंकि एक रशिया ने एक कहा था हमें सन 23 के दिसंबर को लौटना चाहिए, कोई लड़ाई नहीं थी। पुतिन ने एक चिट्ठी भेजी थी कि आपका जो बॉर्डर पे हमारे पास आ गया है, नेटो का जो एक्सपेंशन, उससे हमारे रूस के लिए खतरा है। अगर यूक्रेन को आपने उसमें शामिल किया तो वो हमारे क्षेत्र पर अंदर तक मार कर सकता है। तो अंदर तक मार हो रही है, तो पुतिन इस बात के सही थे। दूसरा ये है कि रूस ने अभी तक युद्ध की घोषणा नहीं की, यहाँ भी शांति काल चल रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि जिसकी खबरें नहीं दी जा रही हैं कि सोवियत यूनियन ने यूक्रेन में बहुत बड़ी सैनिक तैयारी की थी, तो उसके नेटो से ये
संभावित लड़ाई के लिए, तो यूक्रेन में 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड एयरपोर्ट है। इसीलिए जो रूस जो हमले हो रहे हैं वो उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कि जो नाटो के पास ना जाए उनको तबाह कर रहा है। और क्योंकि मेरी कल ही एक विशेषज्ञ से बात हुई थी, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ से, तो उसने ही बताया कि बात यह है कि उसने सारे बॉर्डर पर यूक्रेन में सारे जो पुल हैं वो सब साबित हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने उन्हें न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए बनाया था। उन पे 2 बार की जा सकती थी न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन से स्ट्राइक। सर, मैं आपको रोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस ने अचानक यूक्रेन के पश्चिमी में मौजूद जो शहर हैं उन पर हमले करने का फैसला क्यों किया है, इसकी डिटेलिंग हम करने की कोशिश करेंगे। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। इसमें नंबर 1 वजह जो है वो है यूक्रेन ने बेलगोरोद में ATACMS से हमले किए थे। अमेरिकी मिसाइल से हमलों के बाद रूस भड़क उठा है। ये हमले ATACMS का बदला माना जा रहा है। नंबर 2, अमेरिका ने 28 सूत्री युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन सीज फायर से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये हमला इसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी जानकारी। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में भी हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों में रूस के हमले हुए हैं। विस्फोट में कई इमारतें बर्बाद हुई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया से। रिहायशी इलाकों में रूस के अटैक हुए हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में हमले का ये वीडियो आपके सामने। विस्फोट में कई इमारतें बर्बाद हुई हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, यूक्रेन के खार्किव में भी रूस का अटैक हुआ है। खार्किव में कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं, जिनमें लवीव, तेर्नोपिल, खार्किव में बड़े अटैक की तस्वीरें हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई है और बहुत बड़े संख्या में लोग घायल हुए हैं। और ये पहला ऐसा अटैक होगा जिसमें एक ही दिन में, या यूं कहें कि कुछ ही घंटों में इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं, इतने बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज सामने आई हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस हमले को लेकर जो 2 बातें अभी हमने अपने व्यूअर्स को बताई, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रूस का कब्जा करने की नीति का प्लान। क्या आपको लगता है कि जो 2025 का सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन पर होने वाली बात की जा रही है वो इसी इरादे से किया गया है कि अमेरिका युद्ध विराम की बात करे, उस पर प्लान पर काम करे, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा रूस यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा कर ले? इस बात की पॉसिबिलिटी कहीं इस हमले से जोड़कर देखी जा सकती है? देखिए, 3 महीने के बाद इस युद्ध के 4 साल हो जाएंगे और रूस को भी अब साफ तौर पर यह समझ में आ गया है कि फिलहाल ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका की मर्जी के बावजूद यूरोप यूक्रेन को इस युद्ध को रोकने की अनुमति नहीं देगा, और जब तक यूरोप नहीं चाहेगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। अब जो दूसरी बात है कि कल रात में जिस तरह से यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया, ये लॉन्ग रेंज की आप कह सकते हैं कि एक किस्म की मिसाइल है, अमेरिकी मिसाइल है, और यूक्रेन की फोर्स इसको अपने आप नहीं लॉन्च कर सकती है। तो इसके लिए आपको नाटो के एक्सपर्ट चाहिए, नाटो की का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और जाहिर है कि इसमें किसी भी तरह का कोई शक शुबा नहीं है कि नाटो सीधे इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए एक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। तो इसी वजह से अगर आप देखिए तो रूस का जो टारगेट है वो पश्चिमी यूक्रेन के इलाके हैं, वो जगह जहां पर नाटो के सैनिक, नाटो के एक्सपर्ट, नाटो के टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब रह रहे हैं, या वहां पर